और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। प्रदीप सिंह जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, सर स्वागत है। गोपाल तिवारी जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में मौजूद है, सर आपका भी स्वागत है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप से माध्यम से जुड़े हैं, सर स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिल कुमार गर्ग जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो में है, सर आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जिस तरह से 2024 को लेकर तैयारी चल रही है। दूसरी ओर अगर आपकी पार्टी की बात की जाए तो जिन राज्यों में आप बचे हैं वहां पर भी मनमुटाव नजर आ रहा है, क्या स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं? गोपाल जी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की विचारधारा शुरू से ही मजबूत थी, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, आपको समझना होगा और देश भी समझ रहा है, अब जब से आई है तो इनकी एक नीति रही है कि सामने वाला, देखिए युद्ध दो तरीके से जीता जाता है। एक तो युद्ध ऐसे जीता जाता है कि सामने वाले को सीधे परास्त कर दो, मार दो, या तो उसके पीछे जो उसकी सेना खड़ी है उसमें इतना डर भर दो आप कि सेना उसका साथ छोड़ दे तो उसका सेनापति अपने आप ही हार जाता है। इन्होंने ऐसा ही किया। देश का आधे से ज्यादा पैसा इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस की छवि को, कांग्रेस की विचारधारा को बदनाम करने पर किया। वही 50% पैसा अगर आज इन्होंने देश की जनता के ऊपर खर्च किया होता तो आज इनको सेना 4 साल के लिए नहीं करनी पड़ती। बेरोजगार जब 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 16 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, लाखों की संख्या में रोजगार पाना तो दूर, रोजगार के सपने देखने ही छोड़ दिए लोगों ने। बेतहाशा लाठियां खानी पड़ी। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, आप हरियाणा देख लीजिए, तमाम तरीके की ऐसी वादे जो इनके झूठे साबित हुए। अगर इन्होंने वही पैसा देश के विकास पे खर्च किया होता तो वास्तव में आज इनका जो एक मूल मंत्र था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आज वो सबका विकास भी होता और सबका विश्वास भी जीता होता और किसी का सत्यानाश नहीं हुआ होता। तो इनकी ये दो तरफा चीजें, जो अधिकांश पैसा खर्च करके दूसरे की छवि को बदनाम करने में, और दिन रात प्रधानमंत्री से लेकर इनका पूरा कैबिनेट, राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम लोग सिर्फ इसी एक चीज पर लगे रहते हैं और 24 घंटे इस मोड पे रहते हैं और इसको ये कहते हैं कि मैं देश का भला कर रहा हूं। गोपाल जी वही बात कर रहे हैं, आप एक उंगली तो उनकी तरफ उठा रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि 3 उंगली आपकी तरफ है। जिस तरह से मैं ये कह रही हूं कि आपके अपने संगठन में जो मनमुटाव है उसके लिए भी क्या मोदी सरकार जिम्मेदार है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, ईश्वर ने संकेत दिया है आपको हाथ को लेकर के। आपके हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, हर उंगली का काम अलग होता है, हर उंगली की शक्ति अलग होती है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, इसमें मनमुटाव चलते रहते हैं। आप अगर कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में अभी जितिन प्रसाद हैं, उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों के क्या इस्तीफे लिए गए? तो ये सारी चीजें जो है परिवार में चलती रहती हैं। परिवार के अंदर आप 24 घंटे नजर डाल करके ये कहें कि आपस में टूट फूट चल रही, मुझे लगता है ये कोई नैतिकता नहीं है, राजनीति का कोई पैमाना नहीं है। ठीक है, आपने बहुत। गोपाल जी आप अपने ऑब्जेक्शन बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है, पहली बात है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छे आए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आए, तमाम प्रधानमंत्री आए और सबने अपना अपना काम किया। मोदी जी भी अपना काम कर रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं, इनके बाद जो आएगा वो भी काम करेगा। लेकिन ये कह देना कि मोदी जी ही देश हैं, मोदी जब जी इंदिरा गांधी जी के लिए कहा जा रहा था तब ऑब्जेक्शन नहीं था। मेरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल मैं सुनूंगा। मैंने भाई साहब की भी बात सुनी, मेरे वरिष्ठ साथी हमारे साथ बैठे हैं, बड़े सम्मान के साथ इनकी भी बात सुनी। इसलिए देखिए, इन्होंने पार्टी की बात की कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना समय नहीं है कि दूसरे में ताका जाकी करे, पर्सनल पार्टी की बात। देखिए, पार्टी पर्सनल क्या होती है, वो स्मृति ईरानी और उनकी बेटी, वो एक तरफ क्या कह रही है और उनकी बेटी इस समय क्या कर रही है, गोवा में बिल्कुल स्पष्ट है। लगातार झूठ बोला, उसका पर्दाफाश भी हो गया, तमाम वीडियोस मौजूद है। क्या कर रही मैं कहना नहीं चाहता, आप खुद समझते हो कि क्या कर रही हैं। और बड़े लीगल एक्शन दिया गया, उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए ना। पर्सनल नहीं जाते, देश की बात करते हैं। इसीलिए मैंने नहीं कहा, आप बाकी समझदार, आप समझ लीजिए। इन्होंने समय की बात की। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आप उनके 100 भाषण उठा करके देख लीजिए, 100 में से 75 भाषणों में वो कांग्रेस को कोसते ही रहते हैं। 1 घंटे के भाषण में 45 मिनट उनको कांग्रेस को कोसते कोसते निकलता। अगर वो ये समझते हैं कि कांग्रेस इतनी कमजोर है, अगर वो समझते हैं कि कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है, क्यों उनकी भाषणों में कांग्रेस का नाम आता है? इसका मतलब उन्हें डर लगता है, और डर इसलिए लगता है, इसलिए वो पार्लियामेंट में खड़े होकर के एक लेटर इशू करते हैं कि अब कोई जुमला जी भी नहीं बोलेगा, अब कोई ये नहीं बोलेगा, अब कोई वो नहीं बोलेगा। ये जो शब्द थे, ये शब्द भारतीय कांग्रेस ने नहीं दिया उनको, ये देश की जनता ने तुम्हारे कारनामों के अनुसार जैसा तुमने किया। अब जुमला जैसा शब्द
आपने ही बोला 15 लाख रुपए देश की जनता को देने के लिए। अमित शाह ने उसको स्पष्ट किया बैठ करके, कहा कि ये जुमला ही होता है। आपको पता है कि पॉलिटिकल एनालिसिस के थ्रू वोट कैसे बटोरे जाते हैं, उसके लिए ऐसे सपू के देश को देने पड़ते हैं। आप देख लीजिए। दूसरी बात, आज मैं पहली बार अपने वरिष्ठ साथी के मुंह से पहली बार यह सुन रहा हूं कि राष्ट्रपति किसी जाति का हो सकता है। ये तो संविधान के खिलाफ है। अगर कोई ये कहता है, इससे पहले तमाम राष्ट्रपति बने, ठीक है, वो एक ऐसे वर्ग से आई, द्रौपदी मुर्मू जी का पूरा देश स्वागत कर रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है जिस तरीके से रामनाथ कोविंद ने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, बीते समय में इसी, अगर मैं 4-5 महीने की बात करूं, नवजोत जी, इसी बात से अंदाजा लगता है कि कोई महिला अगर अपने मेहनत से ऊपर आती है तो आपको तकलीफ हो जाती है। एक महिला अगर प्रगति करके अपने कर्म के दम पर आती है तो आप उसको आप दोनों शांत हो जाइए। आप पे सवाल जब गोपाल जी एक सेकंड प्रदीप जी क्या पहली महिला उन्होंने नहीं दी राष्ट्रपति? ये महिला, ये इस तरह से ऑब्जेक्शन मत कीजिए। ये महिला की बात करेंगे, अगर आती है, भारतीय जनता पार्टी की खराब मानसिकता की पहचान है। जाति में आज उन्होंने देश को बांट दिया, धर्म में उन्होंने देश को बांट दिया। तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, मुझे तकलीफ नहीं हो रही। मैं तो क्यों चिल्ला रहे हैं? एक बात सुनिए, मैं तो कहता हूं, अगर आपको अल्पसंख्यकों से इतनी ज्यादा दिक्कत है, आप बताइए, रामनाथ कोविंद इस देश के उपराष्ट्रपति बने थे, देश के दलितों का भला हो गया क्या? उनको आपको नहीं लगता भला हो गया? तो प्रगति नहीं, लेकिन आप अपना चश्मा बदलिए। आपको देखने की जरूरत है, कांग्रेस को पतन से बचाइए, आपको नहीं बदलने की जरूरत है। देश को अच्छा विपक्ष समझ रहा है, अच्छा विपक्ष बनिए, तो समझ रहा है, बहुत जल्द आपका दम हटेगा भी। अहंकार किसी का नहीं होना चाहिए कि आप देश की जनता को भूल जाओ, देश के विश्वास को भूल जाओ, देश के जनमत को भूल जाओ। देश की जनता ने जिस विश्वास के, एक मिनट में खत्म करता हूं, देश की जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको अपना जनमत दिया था, आपने 35 रुपए लीटर पेट्रोल का वादा किया, डीजल का वादा किया, आपने ₹2.5 का राहुल जी ने भी आलू से सोना देख रही है, देश की महिलाएं देख रही है कि जब आप ₹350 की बात कर रहे हो, आप उनका विरोध कर रहे हो। ठीक है गोपाल जी, कहीं ना कहीं आपने अभी ईडी का जिक्र नहीं किया, मुझे लगा आप ईडी की भी बात करेंगे कि ईडी का भी दुरुपयोग हो रहा है। उसमें तो आंदोलन हो रहा है, नवजोत जी, उसका आंदोलन होता है। जब न्यायालय पे इनको भरोसा नहीं, इनको न्यायालय पे भरोसा नहीं, न्यायालय की बात राजनीति की भूख क्या होती है? राजनीति की भूख अगर कांग्रेस में होती तो सोनिया गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनी होती। ये तो बस में ही चल रहा है, ये तो बस में ही चल रहा है, प्रधानमंत्री नहीं बनती, नहीं तो पप्पू अब तक देश का प्रधानमंत्री होता। नहीं, आप भाषा की मर्यादा रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए। आज आप ईडी का, सीबीआई का जिस तरीके से आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है क्या? प्रदीप जी शांत हो जाइए। एक्शन क्यों कर रहे हैं गोपाल जी? अपने लास्ट रिएक्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अभी अनिल जी ने कहा और मैं बड़े प्रणाम छोटा रिएक्शन चाहूंगी आपसे। अनिल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है उसको मान लेना चाहिए। तो क्या मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कहा जनता उसको समर्थन दे रही है। क्या फिर ये भी मान लेना चाहिए कि आज सेना का कार्यकाल घटा करके 4 साल कर दिया, आने वाले समय में बिल्कुल 0 कर देगी? क्या ये मान लेना चाहिए? आज ही हिंदुस्तान की अखबार की रिपोर्ट है कि आशंका जताई रही जो है ₹82 के क्रॉस करने वाला, ये भी मान लेना चाहिए। आज उसने दूध पर, आज उसने अनाज पर जीएसटी लगाई, कल को वो सांस पर, सोने पर, जगने पर, घूमने पर, टहलने पर, कपड़े पहनने पर भी जीएसटी लगा देगी। क्या ये भी मान लेना चाहिए? क्या ये भी मान लेना चाहिए कि आज गैस सिलेंडर ₹1100 के आसपास है, कल को ₹2200 हो जाएगा? क्या ये भी मान लेना चाहिए? क्या ये भी मान लेना चाहिए कि कल को जितने भी रोजगार थोड़े बहुत भी जो मिले पूरी तरीके से खत्म कर दे? ये भी मिलना, क्या ये भी मान लेना चाहिए कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक करके देश के सभी संस्थानों को बेच दिया है, क्या एक दिन को देश का भी सौदा कर देगी? ये भी मान लेना चाहिए। एक छोटा सा रिएक्शन, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो ये कहते थे कि जब किसी देश का रुपया गिरता है तो वहां के प्रधानमंत्री की आबरू गिरती है। समय की कमी पे आप माफी के साथ रोकना चाहती हूँ।